आप सभी का मेरे चैनल में फिर से वेलकम स्वागत है। आज से हम क्लास 12 का फिजिक्स का पहला यूनिट शुरू कर रहे हैं और उसका पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के बाद जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, जो जेई मेंस और आईआईटी और नीट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसमें जो भी उससे रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड बुक का भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पहला हमारा जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसमें पहला टॉपिक जो है आपका चार्ज है, जिसका डेफिनेशन मैंने आपके बोर्ड पर, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विच प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। यानी चार्ज में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वहाँ फोर्स को अप्लाई भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। यानी फोर्स प्रोड्यूस भी कर रहा है और एक्सपीरियंस भी करता है, तो उसको हम लोग चार्ज। अब ये चार्ज होता क्या है, इसके एक ही रीजन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी, यही इसका कंसेप्ट है चार्ज होने का। किसी पार्टिकल का या मैटर का चार्ज होने का एक कंसेप्ट क्या है कि किसी मैटर में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाना या किसी मैटर में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इसमें रीजन ये है कि ये जो इसका तो ये न्यूक्लियस है और बीच में इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि कहीं से कहीं इसको चार्ज किया जाए, यानी इसको कहीं से एनर्जी मिल जाती है, तो इसमें से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ से, ये अपने पोटेंशियल बैरियर को से बाहर निकल जाते हैं, यानी इससे बाहर निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए। तो अब इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन पर चार्ज है और चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को के बराबर होते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के बीच में, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दोनों का फोर्स कैंसिल हो जाता है। यानी कोई भी मैटर का जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर उसको कहीं से एनर्जी मिल गया और वो चार्ज हो गया तो उसके आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है इसमें से, तो एक निगेटिव चार्ज इसमें से निकला। पॉजिटिव तो अपने इसके न्यूक्लियस में है, तो निगेटिव निकला, इसलिए ये जो हो जाता है, पॉजिटिविटी इसमें बढ़ जाती है, ये अब पॉजिटिव हो गया। अब ये पास का अगर कोई एटम है जो इसको इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसमें भी तो न्यूट्रल था, ये इक्वल था, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव ले आया तो ये निगेटिव हुआ। यानी किसी मैटर में एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाए या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो उसका कंसेप्ट चार्ज का प्रोड्यूस होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उससे पहले हम लोग चार्ज पढ़े थे, चार्ज का डेफिनेशन पढ़े थे, चार्ज कैसे होता है कोई ऑब्जेक्ट, उसके बारे में पढ़े थे। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, ये पहले जान लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम होता है, और 1 कूलॉम इक्वल टू होता है 1 एम्पियर सेकेंड। 1 कूलॉम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन होता है या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है चार्ज का कूलॉम का, वो 80 होता है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि कितने कूलॉम का चार्ज है, डायरेक्शन नहीं होता है। आप पढ़ चुके हैं 11 क्लास में स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे फोर्स है।
उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसमें एक सर्टेन डायरेक्शन में जाता है। वहीं पर प्रेशर भी एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है प्रेशर में। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी मास पर डिपेंड करता है चार्ज। यानी जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी जिस ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, उसका मास जो होता है वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, डिक्रीज, मास डिक्रीजेज होगी उसकी। ठीक है, उसका मास जो होता है डिक्रीज करेगा जो पॉजिटिव है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो लेकर वो कहाँ चला गया। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इसमें से ट्रांसफर हो गया तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज हो गया। और जिस पर निगेटिव चार्ज होगा उसका मास इंक्रीज करेगा। यानी चार्ज जो है हमेशा मास से एसोसिएट होता है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मास डिक्रीज करता है, जो निगेटिव चार्ज है उसका मास इंक्रीज करता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज जो क्वांटाइज्ड होता है, जहां पर होता है Q इज इक्वल टू क्वांटाइज Ne। ये क्या है, यानी एक जो बेसिक चार्ज है उसमें जो n है ये इंटीजर इसके मल्टीपल होता है, उसी को हम क्वांटाइज्ड बोलते हैं चार्ज। n जो है ये एक इंटीजर है जो इसके बेसिक चार्ज में मल्टीपल होता है। ठीक है, n जो एक इंटीजर है जो इसके बेसिक चार्ज में मल्टीपल होता है। वेयर E इज इक्वल टू हो जाएगा ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक इंटीजर होगा, इंटीजर एक पूरा फुल नंबर होगा, उसमें हम निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको रख कर वहां पर हम लोग देखते हैं, और वो इसका मल्टीपल होता है, उसी को हम चार्ज क्वांटाइज बोलते हैं। और ई जो है ये ±1.6 10⁻⁻19 कूलम, प्लस जो है प्रोटॉन पर, माइनस जो है इलेक्ट्रॉन पर है। तो अगर हमको पता करना होता है तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं क्वांटाइजेशन से, चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। आप देख रहे हैं कि Q इक्वल टू हमारा है Ne। अगर Q इज इक्वल टू हम 1 कूलम ले रहे हैं, यहाँ पर 1 कूलम की जगह 1 रखेंगे, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना अगर है तो N इक्वल टू हो जाएगा Q/E इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वाला। ठीक है, तो अब ये ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये निगेटिव होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो ये 1.6। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इसमें का डेसिमल नीचे आएगा तो 10 बनेगा, ये भी जाके उसमें इंटू हो जाएगा, इसमें से एक ले रहे हैं तो ये 100 हो गया, ये 10⁻18 हो गया, ये y हो गया 16। अब इससे डिवाइड कर देंगे हम, 6 बार में जाएगा, फिर 4 आएगा रिमाइंडर तो 2 बार में जाएगा, फिर 8 आएगा तो 5 बार में जाएगा, तो आपका आ गया 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक कूलम चार्ज पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये क्वांटाइजेशन समझ में आ गया। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, यानी एक पर अगर हम पॉजिटिव है तो दूसरे पर क्या है, निगेटिव, ये कंजर्व है। अब मान लीजिए कि एक पर हमारा प्लस क्यू है, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट होता है, और एक पर हमारा माइनस क्यू है।
अब यहाँ पर दोनों का अगर हम करेंगे प्लस से माइनस में इंटू करेंगे माइनस होगा, रिजल्ट क्या आएगा 0। एक कंजर्व है, लेकिन मास कंजर्व नहीं होता। मैंने अभी इससे पहले बताया कि कोई भी चार्ज है वो मास से एसोसिएट होता है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, और जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास जो है इंक्रीज करेगा। फिफ्थ पॉइंट है लाइक चार्जेज रिपेल। लाइक चार्जेज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, और अनलाइक एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, जो एक्सेलरेट है चार्ज वो एनर्जी को रेडिएट करता है। अब इसमें कंडीशन है 3। इफ V इक्वल टू 0 यानी उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है और पॉजिटिव हो रहा है, तो यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है E, ठीक है। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उस कंडीशन में हमको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस होता है E और B, ठीक है। अगर V इज नॉट इज कांस्टेंट के बराबर भी नहीं रहता है तो उस कंडीशन में E और B प्रोड्यूस तो होता ही है, साथ में एनर्जी भी रेडिएट्स होती है। तो रेडिएशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि बिना टच किए हुए हमें कहीं से भी एनर्जी पहुंच रही है ना, हीट के फॉर्म में, तो उसको हम लोग रेडिएशन बोलेंगे। जैसे सन की एनर्जी हमको रेडिएशन से मिलती है। एनर्जी या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो 3 तरह से होता है, आप जान रहे हैं। एक होता है कंडक्शन मेथड, एक होता है कन्वेक्शन मेथड, एक होता है रेडिएशन मेथड। क्लियर हुआ? 3 और पॉइंट है। 7 नंबर है ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का हम टेस्ट अगर करें तो वो रिपल्सन है। रिपल्सन से हमें पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन है कि नहीं। वो कोई चीज़ को हमने इलेक्ट्रीफाइड किया है वो इलेक्ट्रीफाइड है नहीं। जैसे मैग्नेट में क्या होता है कि हम लोग 2 मैग्नेट, अगर हमको एक मैग्नेट दे दिया जाए और एक मैग्नेट है लेकिन उसमें हमको आपको पोल को बताया नहीं गया कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो आप जो है, और एक आयरन रॉड भी दे दिया जाए। अब ये 3 चार्ज दे दिया गया आपको, एक मैग्नेट और 2 में से एक मैग्नेट है और एक आयरन रॉड है, लेकिन बताया नहीं गया है कि इसमें से एक मैग्नेट है और इसमें से एक आयरन रॉड है। तो उसको चेक करने के लिए हमको रिपल्सन बेस्ट है, क्योंकि आयरन जब हम मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो हमेशा उसको अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो किसी भी साइड से ले जाए। 2 साइड्स जो होते हैं आयरन रॉड के, किसी भी साइड से ले जाएं वो हमेशा उसको अट्रैक्ट करेगा। अब जो मैग्नेट आपको दिया गया, जिसको बताया गया नहीं कि ये मैग्नेट नहीं है, और इसको आइडेंटिफाई करना है कि आपको इसी में से कौन मैग्नेट है, तो उसको एक बार ले जाइएगा तो दोनों का नॉर्थ साउथ होगा या साउथ नॉर्थ होगा, तो वहाँ तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन दोनों का जब नॉर्थ आएगा तो आप देखिएगा कि वहाँ रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन, जो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है वो रिपल्सन होता है। अब कह रहा है कि सेकेंड 8 नंबर है चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस, यानी अगर कोई कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो उसके सरफेस पर, ये सरफेस है उसका, इस पर चार्ज रहता है ये, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, इन इंसुलेटर इट रिमेन्स वेयर इट इज प्लेस्ड, इट मे बी इनसाइड द इंसुलेटर। अगर वहां पर अगर हम दें तो जहां दिया जाता है वही रहता है, तो माना जाता है कि उसके अंदर वो है। 9 नंबर कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी ऑफ इरेगुलर कंडक्टिंग बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी अगर कंडक्टिव बॉडी इरेगुलर है तो वहां यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म चार्ज क्या है, अब ये रेगुलर है, यहां पर चार्ज आप देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इस पूरे चार्ज को हम लोग चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप का हो, इस टाइप का अगर आपको दे दिया जाए, इस टाइप का
ये यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है, हर जगह से एक के समान नहीं है। तो यहाँ पर इरेगुलर होता है, जहां पतला होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां ज्यादा होता है वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज जो होता है डेंसिटी इसके मुकाबले रेयर होता है। तो कहने का मतलब है कि चार्ज डेंसिटी ऑफ इरेगुलर कंडक्टिंग बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर इरेगुलर कंडक्टिंग बॉडी है तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए रेगुलर है तो यूनिफॉर्म है। ये 9 बेसिक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। और चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक GLE होती है, उसी से हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका मैं फिगर बनाकर नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता रहा हूँ कि क्या है वो, कैसे वर्क करता है।